हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि संख्या। तो संख्या यानी कि नंबर। नंबर क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या एक सिंबल होता है जिसके माध्यम से किसी मान को निर्धारण करने में हमें सहायता करते हैं। यानी कि संख्या यानी कि संकेत होता है जो किसी मान को निर्धारित करते हैं। संख्या वह संकेत है जो किसी मान को निर्धारित करते हैं। और संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या दो प्रकार के होते हैं। तो जानेंगे संख्या के दो प्रकार हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, जो चैप्टर है हमारा आज का। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को छोड़ के जितने भी संख्या है सब आ जाते हैं इसमें। से वास्तविक संख्या के प्रकार में पहले जानेंगे वास्तविक संख्या में आता क्या क्या है। तो इसमें परिमेय संख्या, ये सब आ जाते हैं। इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इमेजिनरी नंबर जो होता है काल्पनिक संख्या, जैसे रूट के अंदर में माइनस कोई संख्या हो, रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। इसे हम लोग इंटर क्लास 11th में पढ़ेंगे। 11th में जैसे कि काल्पनिक संख्या 10th में नहीं पढ़ना है, 11th में जाने के बाद इसको पढ़ना होता है। जैसे रूट अंडर -1 का मान होता है आई से डिनोट करते हैं, आयोटा इसको कहते हैं, आयोटा के नाम से जानते हैं। ये ग्रीक भाषा का एक लेटर है जिसे आई जैसे बिल्कुल दिखता है, उसको आयोटा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम यदि दोनों तरफ वर्क कर लेंगे तो दोनों तरफ वर्क करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आई स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से -√2 को, -√2 है, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √1, या इसको फिर से लिख सकते हैं √2 गुने आई, √2 गुने आयोटा, इसको I√2 लिख सकते हैं -√2 को। और √4 यदि आ जाए तो रूट अंडर -4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2i के नाम से जान सकते हैं। बात आती है अब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या इसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर।
दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या का जो रूप होता है p/q के रूप में उसको व्यक्त करते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होता है और q बराबर नहीं होता है 0 के, यानी कि अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल, परिमेय संख्या में 2/3, 5/7, 0, 2, 4, etc. ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है शांत या अशांत अनावर्ती होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। जैसे 1/3 है, जैसे 1/3 है, 2/5 है। 1/3 को हम देखेंगे, 1 में अगर 3 से भाग दिया जाए, 1 में हम 3 से भाग देंगे तो 0.339, 1, फिर से 0 उतरेगा, 339, 1, फिर 0, 339, यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती यानी जो कभी कटता नहीं है लेकिन एक जैसे संख्या का रिपीटेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। इसको हम बाद में रेकरिंग चढ़ा देते हैं, 0 इसको लिख सकते हैं या 0.3 रेकरिंग इस पर चढ़ा देंगे। और ये तो 2 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, 5 चौका 20, यानी 0.4 आ गया इसका मान। ये तो बिल्कुल कट गया, तो ये इसी को कहते हैं हम लोग शांत। ये जो कट जाएगा उसको शांत कहेंगे, और जो नहीं कटता है, एक ही अंक को बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या का जो अपरिमेय संख्या जो होते हैं अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती का मतलब परिमेय संख्या में कभी 1.101, फिर उसके बाद आएगा 1.001, 1.001, इस प्रकार से आता रहता है, यानी कि ये अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब कि बार बार नहीं आना, किसी अंक को बार बार नहीं आना, उसको अनावर्ती कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका √5, √3, √7, ये सब हो गया आपका अपरिमेय संख्या। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परिमेय संख्या के रूप। परिमेय संख्या जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है पूर्णांक। एक पहला रूप फ्रैक्शन और दूसरा हो गया पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं, इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो भिन्न में जैसे हो गया 2/3, 22/7, 5/4, ये सब भिन्न हो गया। उसके बाद अन्य भी संख्याएं हो सकती है। और पूर्णांक के भी 3 रूप होते हैं। पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स जैसे इसमें आ जाएगा -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इधर अनंत तक चलेगा, इन्फिनाइट तक चलेगा। और दूसरा प्रकार होता है पूर्णांक का शून्य। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक को हम लोग जीरो इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, जीरो इंटीजर्स। और उसके बाद होता है धनात्मक पूर्णांक। तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में इसमें +1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। और शून्य पूर्णांक 0 होता है। उसके बाद हम जानेंगे वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या, वास्तविक संख्या नहीं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ये सब के बारे में आप जानते हैं आगे। तो अब जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का परिभाषा है, प्राकृत संख्या की परिभाषा है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनगिनत तक। गिनती का कोई और अंत नहीं है होते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर। होल नंबर कहते किसको है, बात आती है तो शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में के समूह में यदि हम 0 शामिल कर देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि होल नंबर बन जाता है। तो शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा ये, यानी कि पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, परंतु जितने भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी पूर्ण संख्या है सब प्राकृत संख्या में आएगा, परंतु सभी पूर्ण संख्या की बात आएगी तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 है उसमें 0 नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। 0 के अलावे जितने भी पूर्ण संख्या है सभी प्राकृत संख्या की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 5 6 8 5 नहीं 2 4 6 8 10 ये सब सम संख्या कहलाते हैं। इसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या यानी जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1
3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है। तो अब हम आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में इसका जो परिभाषा है वो जानेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या में आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होता है। 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारा अभाज्य संख्या है। इसमें से कोई भी एक संख्या हम उठाते हैं, जैसे कि 17 उठाते हैं, तो 17 को हम देख रहे हैं कि एक काट रहा है और 17 खुद अपने से विभाजित हो रहा है। तीसरा कोई गुणनखंड इसका नहीं है, यानी कि वैसी संख्या को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। चौथा है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। कंपोजिट नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वैसे संख्या को हम लोग यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग यौगिक नंबर यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं, यौगिक संख्या के रूप में जानते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसमें से कोई भी संख्या लेते हैं, देखते हैं एक संख्या लेके 9 लेते हैं तो 9 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से कटेगा, यानी ये 9 का जो 3 गुणनखंड है, इसीलिए ये संख्या यौगिक संख्या कहलाता है। एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटना जरूरी होता है, ऐसे संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर के नाम से। अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका महत्तम 1 हो, वैसी संख्या जिसका महत्तम समवर्तक अर्थात HCF 1 होता है, ऐसे संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 2 और 3 हो गया सहअभाज्य संख्या, 11 और 13 हो गया सहअभाज्य संख्या, 17 और 19 हो गया ETC। वैसे ये 2 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 होगा, यानी 2, 3 सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाएंगे।